डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। बच्चों, आज मैंने आपको यहां डिस्कस करने के लिए कहा है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। इस टॉपिक में मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीएस्टर चेन होती है, और मैंने उस समय यह कहा था कि मैं जब आगे डिस्कस करूंगा तब आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों देखिए, यहां पर सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से शुगर बच्चों इस तरह का मैंने आपको बताया था। और ये यहां पर फास्फोरस, OH, इस तरह की चेन हमने डिस्कस की थी पार्ट सेकंड के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से शुगर को, बच्चों दिस इज द शुगर, यहां पर OH ग्रुप इस जगह पर है, इसको हम बोलेंगे राइबोस शुगर। और अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये शुगर होगी डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये बच्चों मैंने आपको पार्ट सेकंड में पॉलीएस्टर चेन के बारे में बताया था। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब एक इकाई के अंदर फास्फोरिक एसिड, शर्करा और बेस, बच्चों बेस की जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय बेस, तो नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय बेस को हमने दो भागों में डिवाइड किया, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स दो प्रकार का था, AG, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडीन्स तीन प्रकार का था, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। तो बच्चों देखिए, यहां पर हम बेस यूनिट को इस जगह पर शुगर में ऐड करते हैं, राइट। और मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट के अंदर कि किस तरह से यदि हम शुगर लेते हैं यहां पर डीऑक्सीराइबोस, है ना, और डीऑक्सीराइबोस शुगर हम लेते हैं यहां पर, और इसके अंदर जो प्यूरिन बेस होगा वो होगा यहां पर एडेनिन एंड ग्वानिन। इसी तरह से पायरिमिडीन बेस, ये बच्चों यहां पर होगा दैट इज साइटोसिन एंड थायमिन। बेटा ये हमने बात की थी CT DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर, और यदि यहां पर हम राइबोस शुगर लेते हैं तो ये बेस कौन सा हो जाएगा, CU। साइटोसिन दोनों में कॉमन है, लेकिन यहां पर यूरेसिल आ जाएगा अगर हम यहां पर राइबोस शुगर इस तरह की शर्करा को लेते हैं, और ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा RNA का स्ट्रक्चर। प्यूरिन बेस के अंदर ये कॉमन है। देखिए बच्चों, हम देखते क्या हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है। एक बेस इकाई होती है बच्चों, दिस इज द बेस यूनिट, और ये बेस कौन सा हो सकता है, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन बेस हो सकता है, या फिर पायरिमिडीन बेस हो सकता है, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। तो एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस इकाई प्यूरिन और पायरिमिडीन, एक फास्फेट अणु, सी दिस इज द फास्फेट, दिस इज द बेस, और एक पेंटोस अणु। अगर ये न्यूक्लियोटाइड RNA के लिए है तो यहां पर राइबोस शुगर होगा, और यदि DNA के लिए है तो ये होगा बच्चों डीऑक्सी राइबोस शर्करा यहां पर के साथ संयुक्त होते हैं। तो कहने का मतलब है
कि एक न्यूक्लियोटाइड इकाई के अंदर फास्फोरिक एसिड प्लस शुगर, शुगर दो तरह की हो सकती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, एवं बेस क्षार, प्यूरीन या पायरिमिडीन, ये इसमें उपस्थित होते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर फास्फेट समूह शर्करा के C5 पर और विषम चक्रीय बेस के यहां पर बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फास्फेट कहां पर है? C5 पर, और बेस कहां पर है? C1 पर। तो बच्चों देखिए, यहां पर बेस है शर्करा के C1 पर और फास्फेट ग्रुप होता है शुगर के C5 पर। ये यहां पर C5 पर उपस्थित होता है। मैंने यहां पर दो तरह के फॉर्मूले लिखे हैं। देखो बेटा, जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फोरिक एसिड होता है, एक शुगर होती है और एक बेस होता है। देखो बेटा, ये जो बेस बताया था मैंने, ये बताया था मैंने आपको स्ट्रक्चर साइटोसिन का। पार्ट 1 के अंदर पिरिमिडिन बेस 3 प्रकार के बताए थे, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। तो बच्चों देखिए, यहां पर हमने क्या करना है, C1, C2, C3, C4 एंड C5। C फास्फर, C5 पर फास्फोरिक एसिड और C1 पर बेस इकाई। और ये बच्चों शुगर के साथ C1 एंड C5 पर, C1 पर बेस एंड C5 पर फास्फेट अणु जुड़े हुए होते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर ये अक्सर 1.5 से 2 नंबर का शॉर्ट नोट पूछते हैं। बच्चों आपको इसके अंदर दो तरह के एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियोटाइड्स के और ये एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियोसाइड के। तो 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं न्यूक्लियोटाइड के और इसी प्रकार से 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं न्यूक्लियोसाइड के जिनके अंदर फास्फोरिक एसिड नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इसको आगे। तो देखो बेटा, ऐसा है, एक न्यूक्लियोटाइड, टाइड में क्या है? फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस। तो यहां पर देखो बेटा, ये बेस कौन सा है? पिरिमिडीन बेस। हमने इसको क्या लिखा है? पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से यहां पर फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस, लेकिन बेस कौन सा है यहां पर? एडेनिन। और एडेनिन किस में आता है? प्यूरीन बेस के अंदर। तो बच्चों इस न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एडेनिन क्या है? एक प्यूरीन बेस है। तो कहने का मतलब हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक एसिड, शुगर और एक बेस उपस्थित होता है। अगर बेस प्यूरीन है, एडेनिन या ग्वानिन, तो उसे हम बोलेंगे प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड। और अगर बेस, बच्चों दिस इज द पिरिमिडीन, अगर बेस यहां पर पिरिमिडीन है, दिस इज साइटोसिन। मैंने बताया था साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन, ये तीनों बेसिस कौन से हैं? पायरिमिडीन बेसिस। तो अगर बेस पिरिमिडीन है तो हम बोलेंगे इसे पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। और यदि बेस यहां पर बच्चों प्यूरीन है, कौन सा बेस यहां पर है? एडेनिन, तो इसे हम बोलेंगे प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड। टाइड में 3 यूनिट फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस उपस्थित होता है। अब देखिए होता क्या है कि यहां पर जब इस न्यूक्लियोटाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो क्या होता है यहां पर? इट इज ब्रोकन डाउन। ये टूटता है यहां से, और टूट करके क्या हो जाता है यहां पर? फास्फोरिक एसिड यहां से अलग हो जाता है, सी। यानी यहां पर मैं इसको इस तरह से बताता हूं, न्यूक्लियोसाइड टाइड में 3 यूनिट्स फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में हमने फास्फोरिक एसिड को साइड में कर दिया हाइड्रोलाइसिस करके। तो देखिए कि न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करने पर फास्फोरिक अम्ल मुक्त हो जाते हैं। यहां से देखो बेटा,
इन दोनों इकाइयों में फास्फोरिक एसिड मुक्त हो जाते हैं और शर्करा और बेस युक्त यौगिक बनते हैं। तो इसे कह देते हैं साइड। हमने यहां पर इसको साइड में कर दिया। ये इसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि न्यूक्लियोटाइड जिसमें फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम फास्फोरिक एसिड को अलग कर देते हैं जल अपघटन करके। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अब देखो बेटा, न्यूक्लियोसाइड एक तो बेस यूनिट हो गई और एक शुगर हो गई, और यह भी दो प्रकार का। किस तरह से? यदि शुगर के ऊपर कौन सा बेस जुड़ा हुआ है? यूरेसिल। बच्चों यूरेसिल कौन सा बेस है? पिरिमिडीन बेस। मैंने आपको बताया था साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन, CUT, कट। तो ये यूरेसिल का मतलब क्या हुआ यहां पर? बच्चों अगर यूरेसिल जुड़ा हुआ है देन दिस इज OH, इसका ध्यान रखना है आपको। मैंने बताया था CU, यूरेसिल किसमें होता है? राइबोस शर्करा के अंतः जुड़ता है। तो यहां पर बच्चों देखिए ये क्या होगा, यहां पर अगर यूरेसिल जुड़ा हुआ है तो ये हो गया पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में शुगर एंड बेस उपस्थित होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको लिखने बताए थे और मैंने आपको ये कहा था कि जिस तरह से छोटे बच्चों के ब्लॉक्स के खिलौने आते हैं और उन ब्लॉक्स को जोड़ करके हम अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां पर हमें फास्फोरिक एसिड, शुगर और बेस, इनको हमें जोड़ना है और अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करना है। तो ये हमने एग्जांपल किसका देखा? शुगर के साथ पायरिमिडीन बेस यूरेसिल, एंड दिस इज द पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड। फास्फोरिक एसिड यहां पर साइड में हट गया जल अपघटन के द्वारा। और सेकंड एग्जांपल हमने किसका देखा? दिस इज द प्यूरिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो बच्चों यहां पर शुगर के साथ बेस जुड़ा हुआ है। कौन सा बेस जुड़ा हुआ है? एडेनिन। प्यूरिन बेस, फास्फोरिक एसिड यहां पर जल अपघटन करके हमने हटा दिया। तो यहां पर क्या फॉर्मेशन हो गया? यहां पर फॉर्मेशन हो गया प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में शुगर एंड बेस, जबकि न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस, इन तीनों की यूनिट होती है। तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही। ये मैटर सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।